यीशु नाम के सामर्थ्य के गवाह। लूका 10 में मसीही जीवन की 3 महत्वपूर्ण सेवकाइयों के विषय में लिखा है। इस संसार में एक मसीही का जीवन क्या होना चाहिए? पहला, हम यीशु के राजदूत हैं और हमारा काम है लोगों के सामने यीशु का प्रतिनिधित्व करना और सुसमाचार सुनाना। दूसरा, हमें लोगों की मदद करने और उन पर कृपा करने के अवसर नहीं खोने चाहिए। तीसरा, इन दोनों सेवकाइयों से ऊपर है यीशु के वचन सुनना, यीशु के प्रति भक्ति रखना और यीशु के साथ संगति करना। तभी एक मसीही का जीवन परिपूर्ण होगा। मसीही का सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। लूका 10:1। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। लूका के पिछले अध्याय में यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को भेजा था गलील प्रांत में, केवल इजराइल के घराने के पास, अर्थात केवल यहूदियों के पास। लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर है। यहां पर यीशु अपने प्रेरितों को नहीं बल्कि 70 बेनाम शिष्यों को भेजता है। तो ये भी राजा द्वारा भेजे गए राजदूत ही थे, लेकिन ये प्रेरित नहीं थे। लेकिन इनको भी राजा का संदेश ही देना था। ये घटना सिर्फ लूका के सुसमाचार में है, अन्य सुसमाचारों में नहीं। यीशु ने यहां न केवल उनको अलग अलग नगरों में सुसमाचार सुनाने को भेजा, बल्कि यीशु उनके द्वारा अपने लिए मार्ग भी तैयार कर रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु उन नगरों में जाने वाला था। इसलिए यीशु चाहता था कि उसके वहां पहुंचने पर वे नगर उसका संदेश सुनने के लिए तैयार मिले। प्रेरितों की तरह ही ये शिष्य भी सामान्य योग्यता वाले साधारण पुरुष थे, लेकिन यीशु ने इस विशेष कार्य के लिए उनको विशेष सामर्थ्य दी। दूसरा, और यीशु ने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। परमेश्वर की सेवकाई में कभी काम की कमी नहीं होती। काम हमेशा ज्यादा और सेवक हमेशा कम ही होते हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो और अधिक सेवक दे सुसमाचार के बीज बोने और उद्धार की फसल काटने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मसीही एक दूसरे के साथ मिलकर टीम बनाकर काम करें, तो उनको ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी आपको अकेले भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन तब परमेश्वर आपके साथ होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर सेवकों से कह रहा है कि और सेवकों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का काम बहुत बड़ा है। आज बहुत से मसीही ये प्रार्थना तो करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े, लेकिन वे स्वयं किसी भी सेवकाई में नहीं उतरते। आमतौर पर उनका मानना होता है कि भाई, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम दशमांश और भेंट तो देते ही हैं, बस उतना काफी है। लेकिन दशमांश और भेंट तो हर मसीही को देना है, चाहे वो पास्टर या प्रचारक ही क्यों ना हो। लेकिन हर मसीही को सेवक भी बनना है और किसी न किसी रूप में सेवकाई भी करनी है। सुसमाचार का प्रचार करने के कई तरीके हैं जिन्हें हर कोई कर सकता है, जो मैं अपने संदेशों में बताता रहता हूं। यीशु ने कहा 3, जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो प्रचार के इस काम में थोड़ा खतरा भी था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।